रानी कैकई का जन्म और उनका शुरुआती जीवन। रानी कैकई का जन्म ककैया राज्य में हुआ। रानी कैकई ककैया नरेश राजा अश्वपति की पुत्री थी। इनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे, इसलिए इन्हें अश्वपति कहा जाता था। रानी कैकई का नाम उनके राज्य यानी ककैया के नाम पर पड़ा। रानी कैकई के 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। कैकई बचपन से ही मातृ प्रभाव के बिना रही है। कैकई के पिता ने कैकई की माँ को अपने महल से बाहर कर दिया था जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ का स्वभाव सुखी परिवार के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा इनके पिता अश्वपति को एक वरदान मिला था कि वे पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम हैं। रानी कैकई का जन्म और उनका शुरुआती जीवन। रानी कैकई का जन्म ककैया राज्य में हुआ। रानी कैकई ककैया नरेश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। इनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे, इसलिए इन्हें अश्वपति कहा जाता था। रानी कैकई का नाम उनके राज्य यानी कैकैया के नाम पर पड़ा। रानी कैकई 7 भाइयों में इकलौती बहन थी। कैकैया बचपन से ही मातृ प्रभाव के बिना रही है। कैकैया के पिता कैकई की माँ को अपने महल से बाहर कर दिया था जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ का स्वभाव सुखी परिवार के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा इनके पिता अश्वपति को एक वरदान मिला था कि वे पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम हैं। एक दिन राजा और उनकी रानी अपने महल के दान में टहल रहे थे। तभी राजा ने 2 हंसों के जोड़ों को आपस में बात करते सुना। उनकी बातों से राजा बहुत खुश हुए और दिल से हंस पड़े, जिससे उनकी पत्नी की जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। तथ्य यह था कि राजा अश्वपति को अपने जीवन को खोने के बारे में पता चल गया था और वे इसका खुलासा उनके सामने नहीं कर सकते थे। उनकी पत्नी राजा की खुशी का कारण जानने के लिए आतुर थी। जब राजा को यह पता चला कि उनकी पत्नी को उनके जीवन और भलाई की कोई परवाह नहीं है, उन्होंने उनको घर से बाहर कर दिया। इसके बाद कैकई ने अपनी माँ को दोबारा कभी नहीं देखा और फिर कैकई की देखभाल उनकी दासी मंथरा ने की। वह दरबार में अपने स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाया करती थी। इस तरह रानी कैकई का बचपन और शुरुआती जीवन व्यतीत हुआ। कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।